आज हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। इसके लिए भी हमें गॉसियन सतह की कल्पना करनी पड़ेगी। एक बंद सरफेस लेंगे, आर त्रिज्या का गोलाकार सतह, इसका केंद्र O है। इसके अल्पांश क्षेत्रफल के बिंदु P से गुजरने वाला, चूंकि गॉसियन सतह पर जब धन q आवेश यहां पर इस बिंदु आवेश के कारण जो फ्लक्स निर्गत होगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अर्थात फ्लक्स डेंसिटी को व्यक्त करेगा। इसी दिशा में ये dA अल्पांश क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा। स्वाभाविक है, वैद्युत जब यह त्रिज्या आ रहा है तो यह त्रिज्या आर ही बिंदु P तक की दूरी जो होगी वो आर ही होगी। अतः चित्र से स्पष्ट है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार d phi E is equal to E dA cos 0। अतः इस संपूर्ण गॉसियन सतह से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ले लेंगे हम, पृष्ठीय समाकलन टू एस डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dot dA। so therefore this is called phi total flux संपूर्ण सरफेसेस से। तो E the value of constant from O to P integration of 1 dA। now phi E is equal to E 1 dA means A is Gaussian surfaces R त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल means 4 pi R square इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुनः लेके चलेंगे। अब गॉसियन प्रमेय से गॉस की प्रमेय से कुल निर्गत फ्लक्स 1/ε0 इंटू गॉसियन सतह के अंदर उपस्थित आवेश, सतह के, क्योंकि यदि यहां बिंदु Q O पर बिंदु आवेश Q ना होता तो उसके द्वारा फ्लक्स निर्गत नहीं होता। तो जो अंदर सतह के अंदर उपस्थित आवेश है वह केवल Q है। इसलिए फाई E बराबर 1/ε0 इंटू गॉसियन सतह के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है? बिंदु आवेश Q धन Q। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 से बाएं पक्ष दोनों के क्या है? बराबर है। समीकरण 1 व 2 से फाई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q/ε0। इसलिए E बराबर
1/4 पाई, आर स्क्वायर नीचे आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख लेंगे, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब बिंदु पी पर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट कर रहा है। बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां प्रकट तभी होगी जब इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट उपस्थित रहा होगा। यह भी एक काल्पनिक आवेश है, अतः इस क्षेत्र ई के कारण पी पर आरोपित बल F बराबर क्यू नॉट इंटू ई। समीकरण 3 से ई का मान समीकरण 4 में जैसे ही रखेंगे तो समीकरण 3 से 4 में ई का मान रखने पर F बराबर क्यू नॉट इंटू ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। यही कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम